इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने एक लिस्ट में से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको एक स्ट्रिंग मिलेगी और स्ट्रिंग क्योंकि एज ए लिस्ट ही काम करती है तो इसलिए ये प्रॉब्लम अभी लिस्ट से रिलेटेड ही है। और इस फंक्शन को जो स्ट्रिंग मिलेगी हमने उस स्ट्रिंग में से वॉवल्स को रिमूव कर देना। इस तरह की अक्सर प्रॉब्लम हमें आती है जब हमने कोई टेक्स्ट किसी स्ट्रिंग में से रिमूव करना हो। तो अभी जो केस हमारे सामने है कि उसमें हम वॉवल्स को रिमूव करना चाहते हैं। ये हमारे पास इनपुट एक स्ट्रिंग है और इसको ये उसकी कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट है। आपने आई होप कि इसको कोशिश करेंगे इसको खुद से सॉल्व करने की। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप इस कोड को देखें। अच्छा, इसमें जो लॉजिक ये है कि क्योंकि स्ट्रिंग एज ए लिस्ट है और इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से जो ये इनपुट स्ट्रिंग एक वेरिएबल में आई स्ट्रिंग में मेरे पास है और मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर सी करेक्टर इन आई स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग। तो ये और इसमें बारी बारी एक एक करेक्टर इसमें आएगा। अगर वो करेक्टर वॉवल होगा तो मैं फिर उस करेक्टर को एक दूसरी स्ट्रिंग में ऐड नहीं करूंगा। अगर वो वॉवल नहीं होगा तो मैं उस करेक्टर को दूसरी स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे अब जो है जिस तरह हमारे पास फर्स्ट लेटर आएगा, अब ये आई है और आई जो है वो वॉवल है। तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा वो वॉवल है कि नहीं है। तो इसका तरीका कार है। वॉवल हमें पता है हमारे पास ए ई आई ओ यू ये पांच करेक्टर जो हैं वो अल्फाबेट्स हैं वो वॉवल्स होते हैं। तो अब हमारे पास जो सी आया है उसको मैंने चेक करना है सी क्या वो वॉवल है कि नहीं। तो इसके लिए आप यू कैन इमेजिन कि आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। आप सी को बारी बारी लिख सकते हैं और के साथ सी इज इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू ए ई और सी इज इक्वल टू आई इस तरह भी लिख सकते हैं। एक दूसरा आसान तरीका ये है कि मैं इन सब वॉवल्स की एक लिस्ट बना लूं और मैं कहूं कि ये सब जो है ना इटसेल्फ एक स्ट्रिंग्स हैं और ये सारे वॉवल्स की एक लिस्ट है। और यही लिस्ट जो है मैं चाहे पहले डिक्लेयर कर लूं या यहाँ पे डिक्लेयर कर लूं और मैं चेक कर लूं इफ सी इन दिस लिस्ट इस लिस्ट में है कि नहीं। अगर वो इन वॉवल्स की लिस्ट में है, इसका नाम लेट से हम रख लेते हैं ये वॉवल्स की लिस्ट है। तो वॉवल्स की लिस्ट के अंदर जो है इन वॉवल्स अगर है तो फिर मैं इसको अपनी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर इसको ऐड ना करूं। हमें पता है हमने अगर किसी चीज में लेट से यहाँ पे ओ स्ट्रिंग एक वेरिएबल हम बना लेते हैं और इसको हम कह लेते हैं इट इज द लिस्ट। तो हम इधर लिख सकते हैं ओ स्ट्रिंग डॉट अपेंड जो है उसके अंदर हम इसको वॉवल्स इस तरह ऐड कर लें। या आप बेहतर है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो पुराने वाली ओ स्ट्रिंग है उसकी के अंदर जो है पिछले वाली जो पहले वाली ओ स्ट्रिंग थी उसको प्लस करते जाएं। इन केस अगर ये वॉवल है तो फिर हम उसकी जगह हम देख रहे हैं कि अगर वॉवल्स की जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो उसकी जगह फिर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। यानी कि ये लाइन हम जो ये वाली लाइन लिख रहे हैं वो हम लिखेंगे एल्स पार्ट में। तो अगर ये नहीं है वॉवल्स में तो फिर हम इसको स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेट कर देंगे। अब एक तरीका ये कार है कि हम इसे एल्स में लिख दें। वो इसलिए कि फिर इधर हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा इफ में। तो दूसरे नंबर पे फिर हम ये कर सकते हैं नॉट सी नॉट इन नॉट को यूज कर लें। अगर ये वॉवल्स में ना हो तो फिर जो है वो स्ट्रिंग इसमें ऐड कर दें। तो इस तरह हम इसकी लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसको करके देखते हैं। मैं इधर रिमूव वॉवल्स डॉट पी वाई और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ डिफाइन रिमूव वॉवल्स और ये इनपुट स्ट्रिंग ये है हमारे पास और ये वॉवल्स को रिमूव करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा ये। और यहाँ पे हम शुरू में एक वॉवल्स की लिस्ट बना लेते हैं। उसके अंदर जितनी भी वॉवल्स हमारे हैं वो हम ऐड कर देते हैं ए ई आई ओ यू।
तो ये हमारे पास वॉवल्स आ गया। अब हम लूप चलाते हैं एक एक करेक्टर के लिए, फॉर सी इन आई स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग जो भी है उसके लिए। अगर ये वाला सी स्ट्रिंग का नॉट इन वॉवल्स हो तो फिर जो है इसको हम कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं न्यू स्ट्रिंग से, जिसका नाम हम ओ स्ट्रिंग रख लेते हैं और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं इससे। तो हम इसको कहते हैं ओ स्ट्रिंग इज इक्वल टू ओ स्ट्रिंग प्लस सी। तो जो शुरू में वैल्यू थी वो स्ट्रिंग सी उसके नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड होता जाएगा, और अदरवाइज अगर वॉवल होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाली लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि अगर वॉवल्स में हुआ तो नॉट का मतलब है कि ना ना हो, यानी कि इसके ट्रू को फॉल्स में रिटर्न कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो अगर कोई करेक्टर वॉवल नहीं है तो फिर ये कंडीशन चलेगी, और ये वाला जो है वो लाइन में स्ट्रिंग में प्लस कर देगा, और हमें जो फाइनली जब जैसे ये लूप खत्म होगा तो उस वक्त हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं आउटपुट स्ट्रिंग को, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वॉवल्स रिमूव हो गए कि नहीं हो गए। तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और इस जगह पे हम वही वाली स्ट्रिंग दे देते हैं। मैं इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम ये दे देते हैं। तो हमें जो है अब जो आउटपुट स्ट्रिंग आनी चाहिए वो विदाउट वॉवल्स के आनी चाहिए। तो प्रिंट प्रिंट नहीं पाइथन, तो आप देखें कि ये अभी हमें आई, अच्छा अब हो क्या रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। आई हैव नेवर सीन, यहाँ से सब वॉवल तो रिमूव हो गए, लेकिन आई क्योंकि कैपिटल में था तो वो वाला वॉवल रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि पाइथन जब कंपैरिजन करता है तो वो केस सेंसिटिविटी के साथ कंपैरिजन करता है। तो हम चाहते हैं कि वो वाले वॉवल्स भी जो चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, तो फिर हमें इस लिस्ट को दोबारा से कैपिटल के साथ भी मेंशन करना पड़ेगा, ताकि वो कैपिटल वाले वॉवल्स को भी रिमूव कर दे। तो अब देखिए, अब हमें इंडिविजुअल वेरिएबल लेने का फायदा हो गया, हमें बाकी कोड में कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी। हमें जस्ट लिस्ट में चेंज किया, वो इन तमाम लिस्ट वाले एलिमेंट्स को वो रिमूव कर देगा। तो हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देखें वो आई को भी उसने रिमूव कर दिया, और बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आउटपुट हमें नजर आ रही है जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थी। तो इस तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक लिस्ट का किसी भी दूसरी लिस्ट के साथ। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से हम इसी तरह की प्रॉब्लम को आगे देखेंगे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस के अंदर।